फॉर दिस बिल्डिंग यू कैन रीच लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप इसको 1.5x या 2x पे देख सकते हो अकॉर्डिंगली, जिससे भी आपको जैसा भी पेज रखना है आपको। मैं रोज़ लीड कोड की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप उसके लिए भी चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो। डी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। फ्यूचर में दूसरे टॉपिक से वेब डेवलपमेंट या दूसरे टॉपिक्स की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ। ऑल्सो अब बात कर लेते हैं अपन कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू कवर प्रायोरिटी क्यू हीप। ये दो टॉपिक्स जो अपन कवर करेंगे, बेसिकली उनको एक ही है, प्रायोरिटी क्यू हीप एक ही चीज़ होती है। कोई लोग प्रायोरिटी क्यू हो सकते हैं, कोई लोग हीप हो सकते हैं उसको। ठीक है। बात करें क्वेश्चन की, तो अपन उसको ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझते हैं जो मैंने यहाँ पे तैयार किया है। और ऐसे आप जा सकते हो लीड कोड की वेबसाइट पे भी, इनने काफ़ी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, ये एग्जांपल भी काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट इसको अपन यहाँ पे काफ़ी इन डेप्थ से समझते हैं और अपन दूसरे एग्जांपल से भी समझेंगे कि क्या है एग्जांपल। तो देखो, आप हो एक क्लाइंबर, आप खड़े हो सबसे पहली बिल्डिंग पे। ठीक है, या लेट्स से इस क्लाइंबर को नाम दे देते हैं अपन, इसको नाम दे देते हैं चिंटू। तो चिंटू है अपना क्लाइंबर, ये खड़ा है सबसे पहली बिल्डिंग पे। अब चिंटू को देखना है कि वो सबसे ज़्यादा कितना आगे बढ़ सकता है, कितनी बिल्डिंग्स क्रॉस कर सकता है, चिंटू को ये देखना है। ठीक है, तो अब चिंटू अपना तैयारी से आया। चिंटू आया कुछ ईंटें लेके और कुछ सीढ़ियाँ लेके। अब चिंटू की ईंटें तो ठीक है, पर चिंटू की तो सीढ़ियाँ है ना, वो काफ़ी मैजिकल सीढ़ियाँ हैं। मैजिकल इसलिए कि वो सीढ़ी लगा के कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्रॉस कर सकता है। अगर उसने सीढ़ी लगा ली तो कितनी बड़ी बिल्डिंग क्रॉस कर जाएगा। बट ईंटें लिमिटेड ही है। अब अपन समझते हैं कि इनका मतलब क्या है, मतलब क्या काम आ रही है ईंटें और सीढ़ियाँ जो चिंटू लेके आया है। अब देखो, अगर चिंटू को बिल्डिंग क्रॉस करनी है और अगली वाली बिल्डिंग की हाइट छोटी है, तो चिंटू डायरेक्टली जंप कर जाएगा बिना डरे। कितना भी नीचे हो बिल्डिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चिंटू अपना इन्विंसिबल है, सीधे जंप कर जाएगा। तो देखो, इसने पहली बिल्डिंग तो ईजिली क्रॉस कर दी। अब जब ये अगली बिल्डिंग है, तो अगली बिल्डिंग में इसको पता चलता है कि इसको 5 हाइट क्रॉस करनी है। देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है ना। अगर यहाँ पे पर इन दोनों का बीच का डिफरेंस लिखे तो ये 5 है। अब चिंटू को ये अगली बिल्डिंग जंप करनी है जिसकी हाइट है 5, तो चिंटू वन ऑफ द टू थिंग्स कर सकता है। या तो वो सीढ़ी लगा दे और सीढ़ी से डायरेक्टली जंप कर जाए, या तो वो उसकी 5 ईंटें यूज़ कर ले। लेट्स से उसने उसकी 5 ईंटें यूज़ कर ली और वो अगली बिल्डिंग पे चले गया है। अब देखो, 5 ईंटें यूज़ कर ली तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि यार ब्रिक्स लेफ्ट अभी 0 है। चिंटू के पास अब कोई ईंटें बची ही नहीं है ना। चिंटू जितनी भी ईंटें लेके आया था वो उसने सारी की सारी लगा दी है। अब यहाँ पे आ गया है, तो अभी तक देखो उसने 2 बिल्डिंग जंप कर ली। अगली बिल्डिंग डायरेक्टली जंप नीचे कूद सकता है। नीचे कूदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी, ना कोई सीढ़ी लगेगी ना कोई ईंट लगेगी। अब वापिस से इसको ना ये 3 हाइट जंप करनी है। तो अब तो ना उसके पास ईंटें बची ही नहीं है। अपन अगर देखें, अब उसने सारी की सारी उसकी ईंटें यूज़ कर ली है, उसको लैंडर यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब वो क्या करता है, वो लगाता है यहाँ पे सीढ़ी, ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग तक लगाता है सीढ़ी, और चिंटू इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, तो चिंटू बस यहाँ पे एक सीढ़ी लगाता है और इस बिल्डिंग से नेक्स्ट बिल्डिंग तक वो कर देता है जंप। राइट, यहाँ पे कर लिया जंप। अब इसके आगे उसने उसकी एक लैडर भी यूज़ कर ली। लैडर वो वापस से उठा नहीं सकता है, लैडर उसके पास लिमिटेड है। उसने कहीं पे लैडर लगा दी तो वो वापस उस लैडर को उठा नहीं सकता है। अब जैसे ही चिंटू ने ये काम किया, चिंटू आ गया इस बिल्डिंग पे। अब वो इसके आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ना उसके पास ईंटें बची, ना उसके पास लैडर्स बची है ना। तो इट मीन्स कि जितना फर्दर चिंटू ट्रैवल कर रहा है वो है कि उसने ये एक बिल्डिंग क्रॉस करी, ये 2 बिल्डिंग क्रॉस करी, ये 3 बिल्डिंग क्रॉस करी और ये चौथी बिल्डिंग पे आया, और दैट्स इट। तो इस केस में अपना आंसर आ जाएगा 4। अगर अपन देखें अपने एग्जाम्पल में भी, तो अपना आउटपुट है 4, कि मतलब चिंटू ने टोटल ऑफ 4 बिल्डिंग्स क्रॉस कर दी है। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ आ गया ये वाला एग्जाम्पल तो अपन को। अब अपन बढ़ते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पे। ठीक है, ऑलराइट, तो चिंटू आ गया अपना दूसरे कोर्स में। चिंटू बोले मैं अब दूसरी सेट ऑफ बिल्डिंग्स को करूँगा जंप। तो ठीक है, चिंटू आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे चिंटू अलग तैयारी के साथ आया। चिंटू लेके आया 10 ईंटें और 2 लैडर्स। ठीक है, अब चिंटू ने कहाँ स्टोर कर रखा है, उसके पास डोरेमोन की पॉकेट होगी शायद। ठीक है, अब चिंटू आया यहाँ पे, उसके पास 10 ईंटें 2 लैडर्स है। अब चिंटू को सबसे पहले ये वाली चीज़ जंप करनी है ना। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, अपन यहाँ पे देखे, पहली वाली बिल्डिंग की हाइट है 4, दूसरी वाली बिल्डिंग की हाइट है 2। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे। ऑलराइट, दैट्स फाइन। ठीक है, ठीक है, लेट्स टेक अ ग्रीन पैन। ऑलराइट,
तो लेट्स से चिंटू है यहाँ पे एंड जो उसको अगली बिल्डिंग पे जाना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है 8 का। चिंटू का सीटें 10 है, लेडर्स 2 है। चिंटू डिसाइड करता है कि भैया मेरे पास तो ना 8 मेरे को सिर्फ 8 हाइट की बिल्डिंग जंप करनी है, मैं तो मेरी ईंटें यूज़ कर लूँगा, लैडर बात के लिए बचाता हूँ। तो चिंटू ने क्या करा, यहाँ पे 8 ईंटें यूज़ करी और चिंटू उन 8 ईंटों की मदद से अगली बिल्डिंग पे कर जाएगा जंप। ठीक है, तो चिंटू ने 8 ईंटें यूज़ करी और चिंटू उसके साथ अगली बिल्डिंग पे कर गया जंप। तो उसने यहाँ पे देखो 8 ईंटें यूज़ कर ली है। अब चिंटू यहाँ पे आ गया है, उसने उसकी 8 ईंटें यूज़ कर ली, तो उसके पास कितनी ईंटें बची, 2 ईंटें बची। अब चिंटू को अगली बिल्डिंग दिख रही है, तो चिंटू क्या करेगा, डायरेक्टली जंप कर जाएगा कि यार मैं तो नीडर हूँ, मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ। अब क्या होता है, जो इसकी अगली बिल्डिंग है उसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, तो डिफरेंस निकालता है, इसको पता चलता है इन दोनों का इसका डिफरेंस 4 है। इन दोनों का डिफरेंस 4 है, मतलब कि यार 4 ईंटें तो है नहीं मेरे पास, तो मैं एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी मेरे को अनफॉर्चुनेटली। तो चिंटू लगाता है एक सीढ़ी और सीढ़ी के साथ वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो उसने एक उसकी सीढ़ी यूज़ कर ली है। अब अगली बिल्डिंग फिर से नीचे, तो डायरेक्टली वो क्या करता है, जंप कर जाता है। ठीक है, अब उसकी अगली बिल्डिंग और उस जो करंट बिल्डिंग और उसकी अगली बिल्डिंग के बीच की गैप तो बहुत ज़्यादा ही है, ये है 15। अब क्या चिंटू के पास 15 ईंटें नहीं है, चिंटू के पास एक लैडर है, हाँ वो लैडर यूज़ कर सकता है। तो उसने लैडर यूज़ कर ली और वो 15 बिल्डिंग की हाइट डायरेक्टली वो कर देता है क्रॉस। ठीक है, तो इसने ये बड़ी सी लैडर लगा दी यहाँ तक की। तो यहाँ पे उसने यूज़ कर लिया कि लैडर, यहाँ पे उसने यूज़ कर लिया कि लैडर, यहाँ पे उसने यूज़ कर लिए कुछ ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स को मैं बी लिख देता हूँ और ये 2 लैडर्स यूज़ करिए, उसने 8 ब्रिक्स यूज़ करी है, तो वो इस बिल्डिंग तक आ गया है। अब इस बिल्डिंग पे वो देखता है कि उसकी जो अगली बिल्डिंग है ना, एक सेकेंड, या तो जो चिंटू की अगली बिल्डिंग है उस पर जंप करने के लिए यहाँ पे मैंने लैडर बना देता हूँ मैं, राइट। अब चिंटू को उसकी अगली बिल्डिंग पे जंप करना है, तो इन दोनों के बीच की हाइट देखो 18 और 20 है। ये करंट बिल्डिंग की हाइट 18 थी, नेक्स्ट बिल्डिंग की हाइट 20 है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया 2। अब चिंटू कहते को लैडर तो सारी की सारी खत्म हो गई है, पर ईंटें 2 बची है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे 2 ईंटें लगा देता है और इन 2 ईंटों के साथ अगली बिल्डिंग पे वो आ जाता है सेफली। अब यहाँ से वो इस बिल्डिंग पे जंप भी कर सकता है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली कूद जाता है, ये वाली बिल्डिंग पे आ जाता है वो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब उसको अगली बिल्डिंग पे जंप करना है। इन दोनों के बीच की गैप कितनी है, इन दोनों के बीच की गैप अपनी आ रही है अभी 19 - 3 जो कि होती है अपनी 16। ठीक है, 16 गैप है ना, उसके पास 16 ईंटें ना वो कुछ कर सकता है, तो चिंटू यही के यही फंस गया है। तो इसने कितनी बिल्डिंग क्रॉस कर ली, 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसका आंसर 7 है, जाके देखते हैं अपन। हाँ, इसका आंसर 7 है, दिस इज इट, इसका आंसर 7 है। चलो ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया है सॉल्व, है ना। चिंटू ने उसकी ईंटें और उसकी लैडर्स का सही उपयोग करके ये वाले क्वेश्चन को भी उसने कर दिया सॉल्व। अब अपन जाते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल में इसके पास ब्रिक्स 17 है और लैडर्स 0 है, तो इसमें भी वो सेफली काम कर लेगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ट्विस्ट का आता है जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे ना। अभी तो अपन को ऐसा दिख रहा होगा, इन एग्जाम्पल्स ऐसे क्रिएट किया अपने लिए कि यार एट द एंड में कुछ भी कर लूँ मैं, अभी तो मेरे सही आंसर पे आ रहा हूँ, है ना। कुछ भी कर लूँ मतलब कि ऑप्टिमली अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन सबसे पहले सारी ईंटें यूज़ कर रहे हैं, फिर सारी की सारी लैडर्स यूज़ कर रहे हैं। बट क्या ये सही तरीका है? देखो, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, है ना, इस एग्जाम्पल की बात करूँ, तो आखिर में मेरे पास 2 ईंटें ही बची है ना। लैडर्स तो ऑब्वियसली मैंने सारी की सारी यूज़ कर ली, बट आखिर में बस 2 ईंटें ही बची है। क्या मैं ऐसा ऑप्टिमली यूज़ कर सकता था कि मैंने सही जगह पे लैडर्स लगाता मैं अगर, और सही जगह पे ईंटें रखता, तो क्या ऐसा हो सकता था कि एट द एंड मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ईंटें बची हुई हो सकती थी? अगर ऐसा होता और ये बिल्डिंग हाइट कम होती, तो मे भी पॉसिबल कि मैं ईजिली क्रॉस कर पाता है बिल्डिंग। देखो, अभी वाले एग्जाम्पल में याद रखना, मैं ये वाले ब्लॉक पे आया हूँ ना, तो मेरे पास कितनी ईंटें बची है, 2 बची है। ठीक है, 2 ईंटें बची, याद रखना। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको अपन एक अलग तरीके से हैंडल करेंगे सिचुएशन को। लेट्स से वो यहाँ पे चिंटू फर्स्ट वाली बिल्डिंग पे, ठीक है, फर्स्ट बिल्डिंग से सेकंड बिल्डिंग पे जंप करने के लिए अपन को पता है कितनी ईंटें लगेगी या कितनी हाइट का डिफरेंस है। तो इसकी हाइट का डिफरेंस अपन को पता है, वो है 8। तो लेट्स से चिंटू ने 8 ईंटें यूज़ कर लिया, अभी अपन वापस से 8 ईंटें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वापस से चिंटू ने 8 ईंटें यूज़ कर लिया। चिंटू आ गया नेक्स्ट बिल्डिंग पे, चिंटू ने यहाँ पे भी जंप कर लिया। अब चिंटू देख रहा है इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितने हैं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है कितना हो रहा है, ये 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर चिंटू यहाँ पे 8 ईंटें की जगह एक लैडर यूज़ करता और यहाँ पे अगर 4 ईंटें यूज़ करता, तो उसके पास ज़्यादा ईंटें बची हुई होती, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी क्या किया उसने, 8 ईंटें यूज़ करी है
और यहाँ पे उसको गारंटी से एक लैडर यूज़ करनी पड़ेगी। तो अपना एक केस बन रहा है 8 ईंट एक लैडर, और अपना एक केस बन रहा है जिसमें अपन को यूज़ करनी है एक लैडर और 4 ईंट। ऑब्वियसली सेकंड वाला केस बेटर है ना, फर्स्ट वाले केस से सेकंड वाला केस बेटर है कि यार अगर मैं कम ईंटें यूज़ कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली आगे जाके मुझे वो ईंटें हेल्प करेगी। इस केस के अंदर तो इन्हें ऐसा नहीं दे रखा है कि वो आगे जाके वो ईंटें हेल्प कर रही है, बट अगर मैं कैसे ना कैसे करके कम ईंटें यूज़ करता है ना, मतलब हाँ कम ईंटें यूज़ करता, जो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ ही लैडर यूज़ करता, क्योंकि देखो यहाँ का हाइट डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ का हाइट डिफरेंस कम है, तो मेरे को पहले ही अगर मैं लैडर यूज़ कर लेता तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा ईंटें बचती है ना। तो अपन इसको ऑप्टिमली देखते हैं। अब देखो मेरे पास ईंटें बची नहीं है ना, पर चिंटू के पास एक और चीज़ है, चिंटू ने ना ट्रैक करके रखा है। चिंटू के पास एक भगवान की शक्ति भी है कि वो अपनी पुरानी कोई भी गलती को माफ़ कर सकता है। तो उसकी गलती क्या हो गई थी, उसने यहाँ पे ना 8 ईंटें यूज़ कर ली थी। अब यहाँ पे सोच रहा है अगर मैं यहाँ पे लैडर यूज़ कर लेता इसकी जगह, तो देखो इसने एक जगह ट्रैक लेकर रखा है कि यहाँ पे ना इसने 8 ईंटें यूज़ कर रखी है। तो इसको पता है कि यार मेरे पे अभी तक सबसे ज़्यादा 8 ईंटें यूज़ कर रखी है ना। तो अभी करंटली अगर मैं 8 ईंटें यूज़ कर लूँ तो इसके पास बची है टोटल ऑफ 2 ब्रिक्स, ठीक है। अब अगर ये सोचता है कि अगर मेरे पास कितनी भी ब्रिक्स होती है, अगर मेरे पास लेट्स से बहुत ज़्यादा ब्रिक्स होती और यहाँ पे मैं 4 ईंटें यूज़ करता, अगर वो यहाँ पे 4 ईंटें यूज़ करता तो उसकी टोटल ब्रिक्स कितनी यूज़ हो गई, उसकी ब्रिक्स टोटल यूज़ हो गई 12, और लेट्स से ये आ जाएगा -2 में। ये -2 में आ गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ये माइनस में नहीं आना चाहिए था। चलो ठीक है, अपन इसको अभी माइनस पे नहीं जाते, माइनस वाली अप्रोच पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इसको पता है कि इसने पहले 8 ईंटें यूज़ कर रखी है और अभी मुझे करंटली 4 ईंटें ही लग रही है। तो वो क्या करेगा, इन 8 को रिप्लेस कर देगा एक लैडर से और यहाँ पे करंटली 4 ईंटें यूज़ करेगा। तो उसने क्या किया, इसको पहले तो देखो अपने पास 2 ईंटें ही बच रही थी, अब मेरे पास मैंने क्या इसको लैडर से यूज़ कर दिया है, तो लैडर एक बची है और ब्रिक्स कितनी बची है अपने पास, अब 4 - 10 6 ब्रिक्स बची है ऐसा। अब आपको सोचने में काफ़ी लग रहा होगा यार ऐसा कैसे कर सकते हैं अपन, या ये क्या हो रहा है, अपन ने पहले ब्रिक यूज़ कर लिया, अब मैं उसको लाइडर से कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, इसका मैं ट्रैक कहाँ पे रख के रखूँगा और उस ट्रैक को अपन कैसे क्या करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे। तो इसको अपन ड्राई रन करके काफ़ी ईजिली समझते हैं अब, ठीक है। तो देखो सबसे पहली वाली बिल्डिंग पे हूँ मैं भी, मुझे सेकंड बिल्डिंग जंप करने के लिए कितनी ईंटें लग रही है, 8 ईंटें है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 ईंटें मैंने एक जगह पे सेफली कर दी है स्टोर, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। 8 ईंटें मैंने एक जगह पे यूज़ कर ली है और मेरे पास अब कितनी ईंटें बची है, 2, ठीक है। मैं सेकंड वाली बिल्डिंग पे आया हूँ, सेकंड वाली बिल्डिंग पे मैं देखता हूँ कि मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे ईंट यूज़ करूँ कि लैडर यूज़ करूँ, कि पहली वाली कोई सी ईंट को रिप्लेस कर दूँ लैडर से, ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा ईंटें आ जाए, है ना। तो यहाँ पे तो मुझे पता है कि यार मेरे पास एक भी ईंट नहीं है जो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ टोटल चाहिए 5 ईंट, है ना, टोटल चाहिए 5 ईंट। तो आई कैन नॉट यूज़ इट, 5 ही चाहिए ना, हाँ 5 ही चाहिए। मैंने पहले शायद समझाते समय 4 बोल दिया होगा गलती से, बट यहाँ पे इसको 5 ईंट चाहिए, ठीक है। तो इसको 5 ईंट चाहिए और पहले इसको लग गई थी 8 ईंटें, तो डेफिनेटली वो 3 ईंट कहीं ना कहीं बचा सकता है, अगर वो लैडर यहाँ यूज़ करे या लैडर यहाँ यूज़ करे, दोनों में एक ना एक जगह उसको फ़ायदा होगा ही ईंटों का। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे ना उसने देखा रहेगा कि यार मैंने एक जगह 8 ईंट यूज़ कर रखी है, अगर मैं यहाँ पे 4 ईंट और यूज़ करता हूँ तो मेरे पास -2 है ब्रिक्स, जो कि हो गए -2। मैंने क्या कर दिया, जैसे पहले 8 डिक्रीज़ किया था वैसे अपन ने यहाँ पे 5 अपन ने यहाँ पे 5 और डिक्रीज़ कर दिया। अब 5 डिक्रीज़ करने के बाद तो मेरी कितनी हो गई ईंटें, -3। ईंटें माइनस में तो हो नहीं सकती, मैं ईंटें कैसे उधार तो ला नहीं सकता हूँ। तो उसने क्या देखा, मैंने अगर मेरे पास ये 2 ऑप्शंस है 8 और 5, तो ज़्यादा बड़ा क्या है 8, मैं 8 को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे 8 प्लस कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 5। ये मैंने क्या किया है, उसने देख लिया कि यार अभी तक मेरी टोटल ईंटें कितनी खर्च हुई है ना। अगर मैं यहाँ पे ईंट यूज़ करता हूँ तो मेरी टोटल ईंटें कितनी खर्च हुई है, टोटल ईंटें उसकी खर्च हुई थी 13, टोटल ईंटें उसकी खर्च हुई थी 13, उसके पास अवेलेबल ईंट तो सिर्फ 10 ही थी पर। तो देखो 13 - 10 कितना होता है, 3, मतलब उसने कहीं से 3 ईंटें उधार ली है ना। अब वो क्या करेगा, उस उधारी को निपटा देगा एक लैडर से। तो उसने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे देख लिया कि यार देखो 8 और 5 मेरे पास ये 2 ऑप्शंस हैं, उसने क्या किया 8 को चूज़ किया और 5 को हटा दिया। इसको अपन प्रायोरिटी क्यू से समझेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, बट जैसे अगेन वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से कि सबसे पहले उसको लग गई 8 ईंट है, फिर उसको अब लग रही है 5 ईंट, ऑलराइट, अब उसको लग रही है 5 ईंट। मैंने देखा मैंने 8 ईंटें डिक्रीज़ करी तो मेरे पास कितनी ईंटें बची, मेरे पास बची 2 ईंटें। मैंने 5 ईंटें यूज़ करी तो मेरे पास कितनी ईंटें बची, माइनस में ईंटें, माइनस में ईंटें पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया,
मैंने 2 जगह ईंटें यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी, तो मैं एक जगह की ईंट रिप्लेस कर दूंगा लैडर से। तो मैंने क्या किया, पहली जगह की ईंट जहाँ पे मैंने मैक्सिमम यूज़ कर रहा हूँ मैं ईंटों को, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया लैडर से। अब अगर मैं उसको लैडर से रिप्लेस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये वाली ईंटें मैं वापस से लौटा रहा हूँ खुद के पास, है ना, मैंने क्योंकि रिप्लेस करा है। तो अगर मैं 8 ईंटों को एक लैडर से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो वो 8 ईंटें मेरे पास आ जाएगी। तो अब वो 8 ईंटें मेरे पास आई है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने +8 कर दिया है। +8 के बाद में कितना आ गया, ये 5। तो अभी तक मैंने सिर्फ एक जगह ही ईंटें यूज़ करी है, वो है 5 ईंटें, और एक जगह एक लैडर यूज़ कर ली है, तो मैं लैडर भी डिक्रीज़ कर दूंगा। तो आप देखोगे अगर मैं 5 ईंटें यूज़ करूँगा तो मेरे पास 5 ईंटें ही बचेगी। अपना टोटल कैलकुलेशन भी एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास 5 ईंटें बची, मैं अगली बिल्डिंग पे भी जंप कर गया और यहाँ के इसके नीचे भी आ गया। अब यहाँ पे इसको जंप करने के लिए टोटल कितनी लग रही है, इसको टोटल यहाँ पे लगेगी 15 ईंटें, ठीक है। अभी के लिए स्टिल वो अज्यूम कर लेता है कि यार चलो मैं 15 ईंटें कहीं ना कहीं से उधार ला के मैं इस बिल्डिंग को खड़ा कर देता हूँ। तो इसके साथ अभी कितनी बची, -10 ईंटें। -10 ईंटें मतलब कि वो उधारी में उसको कहीं ना कहीं एक जगह पे, जहाँ पे उसने सबसे ज़्यादा ईंटें यूज़ कर रखी होगी, उसको वहाँ पे उसको उस चीज़ को लैडर से रिप्लेस करना पड़ेगा, ताकि वो उसकी उधारी चुकती कर सके, है ना। तो ये देखता है कि यार एक जगह मैंने जहाँ पे मैक्सिमम ईंटें यूज़ करी वो है 15 ईंटें, तो ये यहाँ से मेरी उधारी आ रही होगी जो चुकती हो जाएगी। तो उसने क्या किया, 15 ईंटें वापस कर दी और उसको एक लैडर से रिप्लेस कर दिया, और वो उधारी चुकती कर दी, तो उसने क्या करता है, 15 ईंटें वापस कर दी। तो अब वो क्या करेगा, ये -10 जो हो रहा था अपना, इसको रिप्लेस कर देता है, इसको 15 ईंटें वापस कर देता है, तो इसके पास 5 ईंटें बची है। 10 ईंटें वापस कर दी, 5 ईंटें उसके पास खुद के पास है, ठीक है। 5 ईंटें बच रही है, उसने यहाँ पे भी डिसाइड कर लिया। एक तो उसने देख लिया था यहाँ पे तो मेरे को लैडर यूज़ करना है, अब उसने देख लिया कि मुझे यहाँ पे एक लैडर यूज़ करना है। अब वो आ गया यहाँ पे, इसने वो अब उसको यहाँ से देखो यहाँ जंप करना है। तो यहाँ पे अब क्या उसके पास 2 ईंटें हैं, हाँ उसके पास 2 ईंटें हैं। तो उसने क्या किया, 5 ईंटों को रिप्लेस कर दिया 2 ईंटों से, उसके पास यहाँ पे बची है 3 ईंटें, ठीक है। 3 ईंटें बची है, वो आ गया यहाँ पे, यहाँ से वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास 3 ईंटें बच रही है। पहले जो अपन ने केस देखा था उसमें 2 ईंटें बच रही थी। कहीं ना कहीं अपन को फ़ायदा हो रहा है इस पूरी जो भी अपन चीज़ें कर रहे हैं उसमें, ठीक है। अब ये एक एक ईंट का हिसाब मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर लेट्स से ये वाली जो बिल्डिंग है यहाँ पे मेरे पास कितनी बच रही है, 3 ईंटें बच रही है। अगर ये बिल्डिंग की हाइट सिर्फ 3 ज़्यादा होती, लेट्स से ये इसकी हाइट सिर्फ 6 होती, तो मैं अभी क्रॉस कर जाता। पर जो अपना पहले केस था जिसमें अपने पास टोटल 2 ईंटें ही बच रही थी, उस केस में मैं क्रॉस ही नहीं कर पाता इस बिल्डिंग को, है ना। दैट्स वाई मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि ना कम से कम ईंटें यूज़ करूँ मैं, ठीक है, कम से कम ईंटें यूज़ करूँ। अपन पहले वाले एग्जाम्पल में वापस जाए अगर अभी, तो देखो पहले वाले एग्जाम्पल में ना सबसे अपने आखिरी में ना 0 ब्रिक 0 लेटर बच रही थी। चलो ठीक है, क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, इसको ऑप्टिमाइज करके देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो डायरेक्टली जंप तो कर जाएगा, इसको इस बिल्डिंग से जाने के लिए लगेगी टोटल ऑफ 3 ईंटें। इसने 3 ईंटें दे दी है, अभी इसको उधारी लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इसने ना अभी टोटल एक ही जगह ईंटें यूज़ करी है, वो है 3 ईंटें। 3 ईंटें लेके 3 नहीं सॉरी 5 ईंटें, 5 ईंटें सॉरी, मैं जल्दी में मैथ्स मेरा बहुत ही ख़राब हो रहा है, राइट। तो इसने 5 ईंटें यूज़ करके वो यहाँ पे जंप कर गया है, ठीक है। अब वो यहाँ से नीचे गया, कुछ उसको ना ईंट लगी ना एडर लगी। अब यहाँ से ऊपर आने के लिए इसको टोटल 3 ईंटें लग गई। मान लो मैं अभी इसी ईंटों का हिसाब ले रहा हूँ, तो उसको एक जगह लगी है 5 ईंटें, अब उसको एक जगह लग रही है 3 ईंटें, ठीक है। अब वो देखता है कि यार अगर मैं 3 ईंटें यूज़ कर लेता हूँ तो मैं उधारी में आ जाऊँगा, है ना, मेरे पास 3 ईंटें है ही नहीं, मैं उधारी में आ जाऊँगा। तो अभी तक देखो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है 5 ईंटें और यहाँ पे मैंने यूज़ करी है 3 ईंटें। तो इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा है मैं उसको लैडर से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि मेरे कम से कम उधारी रहे या मेरी कम से कम ईंटें लगे। तो उसने क्या कह रहा है, ये 5 को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे लगा दिया एक लैडर। जैसे लैडर लगा तो मेरे पास लैडर हो गई है कम, और जैसे ही मैंने रिप्लेस करा तो 5 ईंटें मेरे पास वापस आ गई है। 5 ईंटें वापस आ गई तो मैंने क्या कर दिया, 3 ईंटें तो लौटा दी, 3 ईंटें लौटा दी और 2 ईंटें खुद के पास रख ली, तो ये हो गई 2। तो मेरे पास आखिरी में 2 ब्रिक्स बच रही है। और पहले जो अपन ने देखा था उसमें आखिरी में अपने पास सिर्फ 0 ब्रिक्स बच रही थी। भले से घूम फिर के अभी इस पर्टिकुलर केस में मैं सेम बिल्डिंग पे आया हूँ, बट लेट्स से कि अगर ये वाली बिल्डिंग हाइट सिर्फ 11 ही होती, तो मैं मेरी 2 ईंटों से इस बिल्डिंग को भी जंप कर जाता, मेरे 2 ईंटों से मैं इस बिल्डिंग को भी जंप कर जाता। ऐसा अगर इसकी हाइट सिर्फ 11 होती या 10 होती तो मैं जंप कर जाता। पहले जिस केस में अपने पास आखिरी में ना ईंट बच रही थी ना लैडर बच रही थी, उस केस में मैं जंप कर ही नहीं सकता था ऐसा। तो इसलिए दैट्स व्हाई व्हाट वी आर डूइंग इज अपन ना अभी तक अपनी ईंटों का हिसाब रखते जा रहे हैं, है ना, कि यहाँ पे मैंने इतनी ईंटें यूज़ करी, यहाँ पे मैंने इतनी ईंटें यूज़ करी, यहाँ पे मैंने इतनी ईंटें यूज़ करी, और मैं हर जगह उसको लैडर से रिप्लेस करते जा रहा हूँ। कभी ऐसा होता है कि यार अब मेरे पास लैडर बची ही नहीं है ना, मैं उन ईंटों को लैडर से रिप्लेस कर ही नहीं सकता, तो उस केस में अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको अब अपन कोड से समझते हैं, आपको और ईजीली और अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आएगा।
मेन बस समझने का ही था, अपन पूरा रीस्टार्ट करके कोड वापस से लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं अपनी जो हाइट्स दे रखी है, बिल्डिंग की हाइट्स दे रखी है उसका साइज। तो अपन उसको ले लेते हैं कि इन 10 इक्वल्स टू हाइट्स डॉट साइज, एक ऐसे वेरिएबल में अपन उसको रख लिया है। अब अपने पास इतनी ब्रिक्स बची है, इतनी लेडर्स बची है, तो मैं ब्रिक्स को बी नाम दूंगा, लेडर्स को एल नाम दूंगा, ठीक है। और हाइट्स को भी एच नाम ही दे देते हैं अपन, ज़्यादा ईजी रहेगा। ऑलराइट, तो अभी अपन चलाएंगे एक लूप और अपन करेंगे जंप एक बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग तक, ठीक है। तो लेट्स से फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई शुड बी लेस देन n-1। अब मैं n-1 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हर बार अपन दो चीज़ें देखेंगे, मुझे करंट बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग तक जंप करने में कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लग रही है ना। तो मैं अगर ये वाली बिल्डिंग पे हूँ तो मुझे इस बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग में जंप करना ही नहीं है, तो मुझे ना लास्ट बिल्डिंग पे जो कि ये nth-1th बिल्डिंग पे, अगर अपन 0th बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, लेट्स से ये 0th बिल्डिंग है, तो मुझे इस बिल्डिंग से कहीं और जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इस बिल्डिंग के लिए लूप चलाऊंगा ही नहीं, मैं लूप सिर्फ इस बिल्डिंग तक ही चलाऊंगा कि इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग तक आने में मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो ns-2 पे ही मैं रोक दूंगा मेरे पूरे के पूरे लूप को, ठीक है। तो आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन n-1, ये सिर्फ n-2 ही रहेगी वैल्यू, n-1 कभी नहीं आएगी। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे प्लस प्लस आई, ठीक है। अब एक हो जाएगी मेरी करंट हाइट, तो इंट करंट हाइट इक्वल्स टू h ऑफ आई, और एक हो जाएगी मेरी नेक्स्ट हाइट, तो नेक्स्ट हाइट हो जाएगी मेरी h ऑफ आई प्लस 1, सिंपल एज दैट। अब मुझे देखना है कि नेक्स्ट हाइट और मेरी करंट हाइट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इंट डिफरेंस इक्वल्स टू नेक्स्ट हाइट माइनस करंट हाइट। मैंने डिफरेंस देख लिया है। अब देखो, अगर मेरी नेक्स्ट वाली बिल्डिंग ना मुझसे नीचे होगी ना, तो नेक्स्ट हाइट माइनस करंट हाइट नेगेटिव में आएगा या 0 आ जाएगा। अगर नेगेटिव या 0 है, देखो इफ डिफरेंस इज लेस देन या इक्वल्स टू 0 है, इन दोनों के दोनों केस में मुझे क्या करना है, मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ ना उस बिल्डिंग पे। अगर डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, नेक्स्ट माइनस करंट, ये डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, मतलब मैं डायरेक्टली जंप कर सकता हूँ, बिल्डिंग मुझसे नीचे है। तो इस केस में क्या कर दूंगा, डायरेक्टली अपन यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू, जंप कर जा, कोई ज़रूरत नहीं है ना कोई लैडर यूज़ करने की ना कोई ब्रिक यूज़ करने की, वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा अपना चिंटू दाई भाई, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्टली अब अपन को देखना है, अब मैं अगर यहाँ पे आ गया हूँ, इट मीन्स दैट डिफरेंस इज पॉजिटिव, डिफरेंस इज पॉजिटिव, इट मीन्स या तो मुझे ईंटें या तो मुझे सीढ़ियाँ कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी यूज़। अब मैं क्या यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ? तो अपनी सबसे पहली स्ट्रेटेजी यार, हमें ईंटें यूज़ करते चलो, ईंटें यूज़ करते चलो, ईंटें यूज़ करते चलो, सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी बट मैं ईंटें यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि यार क्या मैं ईंटें अगर यूज़ कर रहा हूँ तो जितने डिफरेंस है क्या मेरे पास उतनी ईंटें है कि नहीं। तो अगर डिफरेंस इज लेस देन या इक्वल्स टू अपनी जितनी ब्रिक्स बची है अपनी ये, तो ये ब्रिक्स मतलब कि कितनी ब्रिक्स बची है अपन यहाँ पे ये स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। अगर ये केस है तो अपन डायरेक्टली क्या कर देंगे, अब अपन को एक और चीज़ मेंटेन करके रखनी है कि यार अभी तक मैंने कितनी जगह कितनी कितनी ईंटें लगा दी है ना, ताकि मैं उनको फ्यूचर में रिप्लेस कर सकूं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक अच्छी सी चीज़ समझाऊं, वो है कि लेट्स से कि ना चिंटू ने बहुत सारी बिल्डिंग्स जंप कर ली, बहुत सारी बिल्डिंग्स जंप कर ली। चिंटू ने एक जगह यूज़ करी है 5 ईंटें, चिंटू ने एक जगह यूज़ करी है 10 ईंटें, चिंटू ने एक जगह यूज़ करी है 2 ईंटें, और चिंटू ने एक जगह यूज़ करी है 1 ईंट। अब अगर मुझे आगे जाके एक ऐसी बिल्डिंग मिलती है जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोचता, और उस बिल्डिंग की लेट्स से हाइट 2 ही है ना, उस बिल्डिंग की हाइट 2 ही है, मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, ना मेरे पास सीढ़ियाँ बची ना मेरे सीटें बची है। तो बिफोर दिस ऑल्सो वन मोर थिंग, लेट्स से कि ना उसने कुछ सीढ़ियाँ भी यूज़ करी है। चलो सीढ़ियाँ समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि सबसे पहले उसने लेट्स से इतनी इतनी जगह उसने अगर ईंटें यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी के लिए समझ लेते हैं उसके पास लेडर्स भी बची है, लेट्स से उसके पास एक लेडर बची है अभी, है ना, और अब ईंटें उसके पास 0 बच गई है, तो उसके पास ब्रिक्स कितनी बची है, 0, लेडर्स बची है 1, ठीक है। अब उसके पास एक अगली बिल्डिंग आती है जिसकी हाइट डिफरेंस टोटल सिर्फ 2 ही है, हाइट डिफरेंस 2 ही है। तो चिंटू अगर लैडर यूज़ कर लेगा तो उसके पास ब्रिक्स कितनी बची, 0, लैडर्स कितनी बची, 0। क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है। तो अब चिंटू डिसाइड करता है कि यार मैं पिछली जहाँ पे मैंने ईंट यूज़ करी ना उसको मैं लैडर से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। चिंटू ने ये सोचा, तो चिंटू ने ये सोचा, तो अब चिंटू किससे रिप्लेस करेगा, ज़्यादा फायदा उसको किस में है,
ज़्यादा फ़ायदा उसको उसमें कि यार जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा ईट यूज़ करी है ना, वहाँ पे मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा लैडर से, क्योंकि लैडर की हाइट अनलिमिटेड है, ब्रिक्स अनलिमिटेड नहीं है अपने पास, लैडर की हाइट अनलिमिटेड है। तो जहाँ पे जितनी ज़्यादा ब्रिक्स यूज़ हो रही है वहाँ पे लैडर यूज़ करो और अपनी ब्रिक्स बचाओ। तो चिंटू क्या करता है, ये 10 की जगह ना एक लैडर यूज़ कर लेता है, तो अपने पास लैडर एक कम हो गई और ब्रिक्स बढ़ के यहाँ पे 10 आ गई है। अब देखो यहाँ से उसको जंप करने के लिए 2 ब्रिक्स लग रही थी, एक बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग से जंप करने के लिए 2 बिल्डिंग्स लग रही थी। तो उसने क्या किया, 2 यूज़ कर लिया। अब उसके पास कितनी बची है ब्रिक्स, 8 बची है, क्योंकि अपन ने ये 10 को लैडर से रिप्लेस कर दिया है ऐसा, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये चीज़ अपन बाद में समझेंगे। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं, अगर कि मेरे पास ईंटें है तो मैं क्या यूज़ कर लूँ उनको। हाँ डेफिनेटली यूज़ कर ले, अगर तेरे पास ईंटें तो पहले यूज़ कर ले, पर उसको एक जगह स्टोर करके रख। वो स्टोर कहाँ पे करके रखेगा, उसके लिए अपन ने एग्जाम्पल समझा था। मैं देखो स्टोर करके रखूंगा, बट जब भी मेरे पास फ्यूचर में ये ऑप्शन आएगा कि मैं मेरी पुरानी ईंटों में से किसी को भी लैडर से रिप्लेस कर दूं, तो मैं देखूंगा कि मेरी पुरानी ईंटों में से मैंने सबसे ज़्यादा मेरा पाप किस में किया है, सबसे ज़्यादा मैंने ईंटें किस में यूज़ करी है, सबसे ज़्यादा मैंने गलत काम कहाँ पे किया है। तो वो चीज़ मैं हीप से डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, देखो मेरे पास सॉर्टेड अरे तो होगी नहीं ना, मैं मैक्सिमम एलिमेंट निकालने जाऊँगा पूरी अरे में, उसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा मुझे मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाए, या मुझे मैंने मैक्सिमम ईंटें कहाँ पे यूज़ करी है वो जल्दी से मिल जाए, उसके लिए मैं एक प्रायोरिटी की यूज़ करके दूंगा। ठीक है, और इसको अपन बोलेंगे मैक्स हीप। तो प्रायोरिटी क्यू, एक सेकंड स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, प्रायोरिटी क्यू है ना, इसको नाम दे देते हैं अपन सिंपली क्यू। अपन ने बना दी यहाँ पे अपनी एक प्रायोरिटी क्यू, ऑलराइट, प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंट, दैट्स इट। ठीक है, PRIO, प्रायोरिटी क्यू, एकदम सही स्पेलिंग है, गुड। ठीक है, अब ठीक है, अपन को ये तो पता चल गया है कि डिफरेंस जो है वो कम है अपनी ब्रिक स्लैब से, मतलब मेरे पास ब्रिक्स है अच्छी खासी ब्रिक्स है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, B माइनस इक्वल्स टू, मैं मेरी ब्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, B माइनस इक्वल्स टू डिफरेंस, मतलब कि मैंने मेरी ब्रिक्स लगा दी है वो डिफरेंस कवर करने के लिए। जितना भी डिफरेंस आ रहा था 2 बिल्डिंग के बीच में, मैंने उतनी ब्रिक्स यूज़ कर लिए, और मेरे पास ब्रिक्स अभी कितनी बची है, जितनी ब्रिक्स मैंने लगा दी वो लगाई मैंने डिफरेंस ब्रिक्स, ये लगा दी। अब मैं कर दूंगा कंटिन्यू कि यार मैंने ये वाली बिल्डिंग तो क्रॉस कर ली है मेरी ईंटें यूज़ करके, अब मैं अगली बिल्डिंग पे जंप करता हूँ। ठीक है, अगली बिल्डिंग पे वो आया, ना उसके पास ईंटें ना उसके पास लैडर है, तो अभी के लिए वो क्या करेगा, एंड कर देगा। तो लेट्स से इफ है ना लैडर्स इज इक्वल्स टू 0, लैडर्स को अपन ने एल नाम से सेव करके रखा है। इफ लैडर्स इज इक्वल्स टू 0, रिटर्न आई माइनस आई गेस आई ही होगा, हाँ आई, कि मैं करंट बिल्डिंग तक आया हूँ, अगली बिल्डिंग जा ही नहीं पाया हूँ, तो रिटर्न आए। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। अब एक और चीज़ अपनी कि यार अपन ने लैडर को, मतलब ब्रिक्स को कभी लैडर से तो रिप्लेस करा ही नहीं, वो कब करेंगे, तो वो अपन हमेशा लैडर यूज़ करने से पहले करेंगे कि मैं लैडर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लैडर कहाँ यूज़ करूँ, मेरी लैडर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। अभी तक जहाँ सबसे ज़्यादा ईंटें लगी होगी मैं वहाँ लैडर यूज़ करूँगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब चिंटू का डिसाइड करता है कि यार किसी तो उधार लेके अभी मैं एक और जगह पर ब्रिक लगा देता हूँ। ठीक है, तो B माइनस इक्वल्स टू डिफरेंस तो उसने कर दिया, और तो और यहाँ पे अपन ने प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपन ने डिफरेंस डाला नहीं है, अपन ये कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, क्यू डॉट पुश डिफरेंस, यहाँ पे अपन ने पुश कर दिया है, ये कर दिया। यहाँ पे अगेन अपन क्या कर देंगे, क्यू डॉट पुश डिफरेंस। अपन ने क्या किया है, अभी अपन ने एक और जगह पे, मेरे पास ईंटें नहीं थी, मेरे को एक लैडर यूज़ करनी थी, पर मैंने क्या किया, वहाँ पे ईंटें यूज़ कर ली किसी से उधार लेके। ठीक है, अब देखो इसको अगर अपन और अच्छे से समझे, तो देखो चिंटू यूज़ कर चुका है लेट्स से 5 ईंटें, 10 ईंटें, 2 ईंटें। अब चिंटू के पास ऑप्शन आया लैडर यूज़ करने का, तो चिंटू ने क्या किया, उधार लेके वापस से 3 ईंटें लगा दी, 3 ईंटें लगा दी। अब चिंटू को पता है कि मैंने उधार ले रखी है, तो मेरे को इनमें से एक ना एक चीज़ को, और अगर वो वैल्यू 3 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि मैं मेरी उधारी मिटा सकूँ, इनमें से मेरे को किसी ना किसी एक ना एक चीज़ को मुझे लैडर से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि मैं मेरी उधारी चुकता सकूँ। तो चिंटू को यहाँ पे लैडर यूज़ करनी थी, पर उसने अभी उधारी लेके ईंटें तो लगा दी है, तो ये क्या है, ये उधारी वाली है। ठीक है, ये उधारी वाली ईंट है। तो अब चिंटू क्या करेगा, इस उधारी को रिप्लेस करेगा, मतलब पुरानी कोई सी जगह पे, अभी इन सारी की सारी ईंटों में से कोई सी एक जगह को वो लेटर से रिप्लेस कर देगा। वो डिसाइड करता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंटें यूज़ करी उसको लेटर से रिप्लेस कर दो। ऐसा भी हो सकता था कि सबसे ज़्यादा ईंटें यहीं पे लगी होती है ना, लेट्स से अगर ये 11 होता तो वो इसी को रिप्लेस कर देता लेटर से, कोई बड़ी बात नहीं, उसने 11 ईंटें टेम्परेरी उधार लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे अपन ना टेम्परेरीली ये जो 2 लाइन है ना, यहाँ पे अपन टेम्परेरीली एक ईंट उधार ले रहे हैं, कुछ सेट ऑफ ईंट्स उधार ले रहे हैं, ताकि मैं करंट बिल्डिंग जम कर पाऊँ ईंटों से। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी जगह ईंटें लगी हैं उनमें से एक जगह को मैं लैडर से रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी अपन लैडर यूज़ कर ही रहे थे ना। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंटें लगी उसको लैडर से रिप्लेस कर दो, ताकि अपनी ईंटें बच जाए। तब वो मुझे किससे पता चलेगा, वो मुझे ऐसा पता चलेगा कि ना कहाँ की अपन को ईंटें निकालनी है, वो अपन को पता चलेगा क्यू डॉट टॉप से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंटें लगी हुई होगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है, इसलिए सबसे आगे मैक्सिमम ई पे ही है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, मैक्सिमम ई। यहाँ पे सबसे आगे सबसे ज़्यादा ईंटें स्टोर्ड होगी, जितनी ज़्यादा ईंटें लगी उतनी स्टोर्ड होगी। तो अब ये क्या करेगा, मैक्सिमम से टॉप से इसको मिल गई है कितनी ईंटें थी, उसको बी में प्लस कर देगा कि अब यार मेरे को वहाँ से मैंने ईंटें निकाल ली है, मैं उसको प्लस कर रहा हूँ। साथ ही साथ में एक लैडर यूज़ कर लूँगा मैं उस जगह पे, मैंने वहाँ से ईंटें निकाल ली है, अब मैं वहाँ पे डाल दूँगा एक लैडर। तो लैडर माइनस माइनस, अब उसके पास एक लैडर कम हो गई है। एट द एंड अगर वो बाहर आ जाता है तो इसको रिटर्न करना है यहाँ पे सिंपली n-1। इसका मतलब है कि अगर उसने सारी की सारी बिल्डिंग्स अगर जंप कर दी है तो वो रिटर्न कर देगा n-1, कि उसने n-1 बिल्डिंग्स क्रॉस कर दी है। अगर वो अंदर ही कभी लेट्स से पॉसिबल नहीं है उसके लिए बिल्डिंग जंप करना, तो वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा था i, कि मैं करंट बिल्डिंग तक आया हूँ, मैंने इतनी बिल्डिंगें क्रॉस करी है, मैं वो रिटर्न कर देता हूँ। लेट्स रन इट। हो सकता है कुछ गलतियाँ करी हो अपन ने, भी पता चल जाएगा अपन को। तो अपन ने कुछ गलतियाँ नहीं करी है, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एज वेल। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक और इसको समझाने की कोशिश करूँगा। और इट कुछ रॉन्ग आ रहा है, ओके, क्यू डॉट पुश डिफरेंस। ठीक है, अपन ने एक और काम नहीं किया है, वो है अपन ने अपनी क्यू के अंदर से वैल्यू को पॉप नहीं किया है। तो इट्स अ मिस्टेक ऑन माई एंड। यहाँ पे अपन को क्यू डॉट पॉप भी करना है। अपन ने क्यू में से आगे तो निकाल ली, अपन ने वहाँ की ईंटें हटा दी, लेटर से रिप्लेस कर दिए, तो वहाँ की ईंटें तो हट चुकी है ना, तो अब उन ईंटों को अपन ने यहाँ से हटा दिया है। ईंटों की वैल्यू यहाँ से आई है, पर ईंटों को हटाया अपन ने पॉप से। ऐसा एक और बार सबमिट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज गेटिंग एक्सेप्टेड। ठीक है, इसको अपन एक बार और मैं ब्रीफ में काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैंने अभी पीछे बहुत जगह ईंटें यूज़ कर रखी है, ठीक है। अब मेरे पास चांस आया है, मुझे पता है कि यार मुझे अब लैडर यूज़ करनी पड़ेगी, मेरे पास ईंटें बची नहीं, मुझे लैडर यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, करंट जगह पे भी ईंट लगा दी, मैंने करंट जगह पे भी ईंट लगा दी। अब मेरे पास बहुत जगह ईंटें लगी है और मेरे को एक लैडर यूज़ करनी ही थी। तो अब मैंने क्या किया, करंट जगह पे भी ईंट पहले लगा दी टेम्परेरीली। अब मेरे को वो लैडर यूज़ करनी है, तो मैं लैडर को किसी एक जगह की ईंटों से रिप्लेस करने वाला हूँ, किसी एक जगह की ईंटों से रिप्लेस करने वाला हूँ। वो मैं डिसाइड कैसे करूँगा, अभी तक जितनी जगह मैंने ईंटें लगाई है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंटें कहाँ लगी है, वहाँ की ईंटें उठाओ, वहाँ पे लगाओ लैडर। तो वही क्या है अपन ने यहाँ पे क्या किया, अपन ने देखो टेम्परेरीली अपन ने ईंटें लगा दी, फिर अपन ने पता कर लिया सबसे ज़्यादा ईंटें कहाँ लगी है। सबसे ज़्यादा ईंटें वहाँ जहाँ पे लगी है ना, वो ईंटें अपन ने वापस से ले ली। वो ईंटें देखो प्लस किया है तो मतलब वापस से ले ली, उसकी जगह अपन ने लैडर लगा दिया, तो लैडर माइनस माइनस हो गया। अपन ने वापस से ले ली, तो इसलिए अपन ने पॉप भी कर दिया है। ठीक है, अपन ने वापस से लिए तो अपन ने यहाँ पे प्लस किया है, साथ में अपन ने क्यू के अंदर से पॉप कर दिया है। ठीक है, अपन को हर एक पर्टिकुलर यहाँ पे टॉप में ना, यहाँ पे मैक्सिमम ईंटें मिल जाए, इसलिए अपन ने प्रायोरिटी क्यों यूज़ किया है, कि मुझे एक ऑपरेशन के अंदर ही फट से मुझे पता चल जाए कि मैंने अभी तक कहाँ पे सबसे ज़्यादा ईंटें यूज़ करी है। तो ये चीज़ अपन को ईजिली प्रायोरिटी क्यों दे देगा। अपन दूसरे डेटा स्ट्रक्चर जैसे सेट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हो सकती है। मैप में यूज़ करते तो काफ़ी कोड डिफिकल्ट हो जाता। अरे को बार बार सॉर्ट करना इज़ नॉट अ ऑप्टिमल थिंग। अरे को बार बार सॉर्ट नहीं कर सकते अपन, n टाइम्स n log n यूज़ नहीं कर सकते अपन। तो this is why priority queue is a good option in this question and we are using priority queue and this is the solution। आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन से, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज इट, सी यू एवरीवन।